शीतल जी, जब मनमोहन सिंह के आखिरी 2-3 साल थे, तब ये कहा गया था कि टोटल पैरालिसिस है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में पैरालिसिस, फैसले नहीं हो पा रहे। और उसका मतलब ये कि जो जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, जिस तरीके के फैसले करने चाहिए थे, जिस तेजी के साथ करने चाहिए थे, वो फैसले नहीं कर पा रहे थे, और उसके बड़े बड़े कारण थे। लेकिन यहाँ रुपया लगातार गिर रहा है, आपका एफडीआई लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है, एफआईआई लगातार भारत से बाहर चले जा रहे हैं, और आज से नहीं जा रहे। जो लोग ये तर्क देते हैं दरअसल ईरान युद्ध के बाद से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 6 सालों में कम से कम 4 साल ऐसे हैं जब 1.5 लाख 1.25 लाख करोड़ के आसपास एफआई भारत से बाहर गए। जो भारतीय कंपनियां हैं वो भी आज भारत के अंदर पैसे लगाने से बच रही हैं, और रुपया तो पिछले 1 साल में 12% के हिसाब से टूटा है। और सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए कि आपका जो स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन है वो अब ताइवान और साउथ कोरिया के नीचे चला गया, यानी आपका स्टॉक मार्केट भी नीचे जा रहा है। प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि क्या सरकार के अंदर पैरालिसिस दिखाई पड़ रही है क्या, और सरकार फैसले नहीं कर पा रही है, सरकार बड़े कदम नहीं उठा पा रही। क्यों? जबकि मोदी जी तो बहुत डिसाइसिव माने जाते हैं, बहुत ही बड़े नेता माने जाते हैं। इज देयर पैरालिसिस? नहीं नहीं नहीं, सरकार के ये करने, देखिए सरकार ने जो पहले कर दिया है उससे जो नुकसान हो गया है, मैं 2025 के आंकड़े लूंगा सब। अभी चूंकि अभी तो सब चीज कह दी जाएगी कि वार की वजह से ऐसा हो रहा है, वार की वजह से ऐसा हो रहा है। बड़ा सरल है। एक आंकड़ा लीजिए कि 2025 में जो क्रेडिट कार्ड है, इस पर 90 दिन से ज्यादा का जो डिफॉल्ट है, ये 44% बढ़ा है। 44% रिकॉर्ड ग्रोथ है। यानी लोग क्रेडिट कार्ड से खर्च कर ले रहे हैं और भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इसी साल का आरबीआई ने बताया कि जो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन है, जिसमें पर्सनल लोन भी शामिल है, ये 53% से अधिक जा चुका है। और इसमें स्लिपेजेस जो है इकोनॉमी में, इस बैंकिंग इकोनॉमी में सबसे ज्यादा हो रहा है। इसके बाद अब ये क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी वगैरह 2025 के आखिर में आपने देखा कि उसमें बहुत सारे नए क्राइटेरिया वगैरह जोड़े गए, क्योंकि घबराहट सी मची कि ये तो फेल्योर रेट, ये क्यों हो रहा है, ये कौन ले रहा है? ये सब मिडिल क्लास के लोग हैं जिनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, खर्चे, महंगाई बढ़ रही है, और वो फिर कर्ज लेने पे मजबूर हो रहे हैं। गोल्ड वाला आंकड़ा देखेंगे तो आप डर जाएंगे। 128% ग्रोथ हुई है गोल्ड रख के लोन लेने वालों की, 128%। ये कौन दे रहा है गोल्ड? ये साधारण लोग हैं, अपने घरों के खर्चे चलाने के लिए ये सोना रख के कर्जे ले रहे हैं। और इसमें चूंकि रिकवरी आसान होती है, तो जो गोल्ड के, इसमें जो भी कंपनियां बड़े फायदे में, उनकी बैंक बैलेंस शीट बहुत बढ़िया जा रही है, क्योंकि इसमें रिकवरी सबसे सेफेस्ट है गोल्ड में। तो ये बता रहा है। और एफएमसीजी के आंकड़े ले लीजिए, उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही, बाजार में खरीदारी उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रही है। स्कूटर की, मोटरसाइकिल की, ट्रैक्टर की, इन सब की सेल्स में सब में घटत हुई है। तो कुल मिला जुला के हमारे पूरे वातावरण में कठिनाई, जो आर्थिक कठिनाई है, उसके बहुत लक्षण उपलब्ध है। एक और आर्थिक का जो पूरा ढांचा है, जो बड़ा मोटा मोटा ढांचा होता है, एक्सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, एफडीआई है, एफआईआई है, ये सब है। एक और ये एकदम लड़खड़ाया हुआ है। दूसरी ओर जो बाजार है जिनसे बनता है, तो उसमें लग रहा है कि गरीबी आ रही बड़ी तेजी से। लग नहीं रहा है, एक्चुअली ये आंकड़े तो वही साबित ही कर रहे हैं कि लोअर मिडिल क्लास के पास, और नौकरी वोकरी पेशा और ये सब करने वाले आदमी के पास पैसे कम होते जा रहे हैं, और वो कर्जों पे ज्यादा निर्भर होता चला जा रहा है। और हमारी और दूसरी ओर क्या हो रहा है कि बहुत छोटे से हिस्से में लूट मार हो रही है। हमारे जमाने में कारपोरेट्स ने 30% का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन ये यहाँ पैसा नहीं लगा रहे हैं। उसके एक दिन पहले अमेरिकन एम्बेसी से वो स्टेटमेंट आया था, जिसमें वो कह रहे थे कि इंडियन इनकॉर्पोरेशन ने तो जाके अमेरिका में $20 बिलियन इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है। अंबानी जी का ऐलान खुद ट्रंप साहब ने किया कि अंबानी यहाँ रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी। और हमारे अडानी साहब अपनी जान बचाने के लिए 15 बिलियन का ऐलान करके आए हुए हैं। तो यहाँ जो भी पैसा थोड़ा बहुत जनरेट हो रहा है, वो यहाँ लगने की जगह वो अमेरिका में जाके लगने जा रहा है। और अमेरिका से जो हमारा सरप्लस था, उसको ट्रंप साहब शेयर नहीं करना चाहते, वो अलग चूड़ी कसे हुए हैं। तो चीजें इतनी बड़ी बड़ी और साफ साफ मोटे मोटे लेवल पे है कि उसके लिए बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे जो लोग अखबार पढ़ के चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, उनकी समझ में आ रहा है कि चीजें गड़बड़ हो रही है, और साफ साफ गड़बड़ हो रही है। अब इसमें बचने की जगह कहाँ है?
शीतल जी एक सवाल और इसी पे, क्योंकि अभी जो आज सुबह खबर आई तो और फ्राइटनिंग है कि पहले 18% का तो टैरिफ अमेरिका ने लगाया ही था, अब 12.5% का और फोर्स लेबर का टैरिफ लगा दिया। तो जो कुछ भी आपके सामान को जो इंटरनेशनल मार्केट में बिकने की जो भी संभावना या आशंका थी, वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही। भाई वो तो अपने पे लगे हुए हैं ना, ट्रम्प साहब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप जैसे लोग कुचल जाएं तो कुचल जाएं। उनको ये सिर्फ दोस्ती की परवाह थोड़ी हो रही, जो फर्जी की गले में हाथ डाल लिया और झूठ मूठ में कुछ बुदबुदा दिया और अपने कैमरामैन से बढ़िया फोटो खिंचा लिया, हंसने लगे, तो इससे थोड़ी इकोनॉमिक्स फॉरेन पॉलिसी तय होती है। वो अपने देश में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो जरूरी है वो कर रहे हैं। अब वो उससे बहुत सारे लोग कुचले जा रहे हैं, भारत भी उसमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम ज्यादा कूद कूद के उनके यहाँ गए थे और हमने जो ब्रिक्स वगैरह के चांसेस थे पड़ोस में ठीक करने के चांसेस थे, वो हमारी जो भी पॉलिसीज हैं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये ठीक क्यों नहीं कर ले रहे, ठीक कैसे करेंगे, बिगाड़ पहले चुके हैं, हर चीजों पे इनका ज्यादा खर्च हो रहा है। अब कश्मीर में इनका ज्यादा खर्च हो रहा है। इन्होंने जो जैसे भी सोचा, और डेमोक्रेसी भी नहीं आई वहां, सरकार बन भी गई, उसके पास कोई राइट नहीं है, पुलिस वुलिस सब लेके आप गवर्नर के पास बैठे हुए हैं। जैसे दिल्ली में केजरीवाल को आपने कर रखा था, वैसे ही अब्दुल्ला ने कर रखा है। तो आपने दरअसल जो भी चीजें सोची थी, इस हमारे जो दक्षिण पंथ के लिए प्रॉब्लम है वो यही है कि इनकी जो भी फंडामेंटल्स हैं वो एक्चुअली आज के जमाने की नई चीजों से मेल नहीं खाते, और उनमें एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। और अब इन्होंने एक्सीडेंट कर लिए हैं, और इनके पास ऐसे बेहतर हैंड्स भी नहीं है जो ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर। तो थे वो इनके पास टिके ही नहीं, अरविंद सुब्रमण्यम वगैरह ऐसे ही थोड़ी भाग गए, वो तो वहीं थे, उनके सलाहकार थे। आज वो बाहर आके बोल रहे हैं, तो वो काबिल लोग थे भाई। अब जिन्हें उन्होंने अभी बना रखा है, वो तो क्या बताया जाए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.